ये बिल्कुल कोरोना वायरस वाली रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब ये किसी को नहीं छोड़ेगा, सबको बर्बाद करके रख देगा। हेलो गाइज, हेलो एवरीवन, एक बार फिर से यू ऑल आर वेलकम टू कॉन्सेप्ट बूस्टर। तो गाइज, जैसे कि पिछले लेक्चर में मैंने आपसे कहा था कि यहाँ से हम इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्रीज को अल्टरनेटिवली लेते हुए चलेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि पिछला लेक्चर हमारा आया था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, वो भी बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड। अगर आपने नहीं देखा तो गाइज डिस्क्रिप्शन में जाइए, मैंने लिंक दे दी है और उस वीडियो को देखिए। ओके, तो ऑब्वियसली ये वीडियो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से होने जा रहा है एंड ट्रस्ट मी गाइज, दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर्स फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसके अंदर वी आर गोइंग टू रिवाइज ऑलमोस्ट ऑल द रिड्यूसिंग एजेंट्स यूजिंग अ सिंगल क्वेश्चन। यस, एक सिंगल क्वेश्चन के थ्रू हम ऑलमोस्ट ऑल द रिड्यूसिंग एजेंट्स को रिवाइज करेंगे। ओके गाइस, तो स्टार्ट किया जाए, लेट्स स्टार्ट। आइए स्टार्ट करते हैं, लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीजें आपको क्लियर कर देना चाहता हूं। पहली चीज ये है कि ये लेक्चर, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव एंड इंपॉर्टेंट लेक्चर्स टू रिवाइज ऑल रिड्यूसिंग एजेंट्स, तो कृपया इसको एंड तक देखें। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जितने भी रिड्यूसिंग एजेंट्स आप देख रहे हो, चाहे वो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड हो, डबल एच हो, कुछ भी हो, इन सारे रिएजेंट्स पे हमारी डिटेल्ड वीडियो आएगी, जिसके अंदर हम इन सारे रिएजेंट्स को डिटेल करेंगे विथ परफेक्ट एनालिसिस एंड विथ ऑल काइंड्स ऑफ एप्लीकेशंस एंड विथ ऑल वेरिएशंस। लेकिन गाइस, इस रिवीजन सेशन के अंदर हम इतना तो कर ही लेंगे कि आपको ओवरऑल आइडिया हो जाएगा कि कौन सा रिएजेंट कहाँ पर कैसे कैसे काम करता है। ओके गाइस, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि हम इस सिंगल क्वेश्चन के थ्रू ऑलमोस्ट सारे रिएजेंट्स को कवर कर लेंगे। तो गाइस, हम सिर्फ इस क्वेश्चन को ही सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन इन सारे रिएजेंट्स को डिटेल करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर आपसे दिया गया है एक खूबसूरत सा कंपाउंड, जिसके अंदर एक एल्डिहाइड भी है, एक कीटोन भी है, एक एस्टर भी है COOCH3, और मजे की बात यह है कि एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मतलब कि एक एल्कीन भी दिख रहा है, और इसका रिएक्शन आपको करवानी है इन सारे रिएजेंट्स के साथ। ओके, तो बढ़ते हैं पहले रिएजेंट की तरफ। आपसे बोला गया है दिस इज योर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ओके, तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के बारे में मैं कुछ चीजें आपको बता दूं। पहले, ये जो बेटा होता है, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसके वजह से ये एल्डिहाइड को, कीटोन को, और यहाँ तक कि एस्टर को भी रिड्यूस कर देता है इनटू अल्कोहल। एंड लेकिन गाइस, पॉइंट टू बी नोटेड कि ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को अफेक्ट नहीं करता, डिस्टर्ब नहीं करता। अब देखो, यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी बातें हो सकती है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के ऊपर। मैं चाहूँ तो 1 घंटे का लेक्चर बना सकता हूँ, लेकिन गाइस यहाँ पर जितने रिक्वायर्ड है हम उसकी बात करेंगे। ठीक, जैसे कि मैंने आपसे कहा, ये अल्कोहल को एल्डिहाइड को भी रिड्यूस कर देगा, मतलब ये ग्रुप जो था CHO, ये CH2OH मतलब कि अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। कीटोन जो था ये भी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, हालांकि यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा कीटोन से। और एस्टर को अगर मैं इसको खोल के लिखूं, दिस इज एक्चुअली C डबल बॉन्ड O CO CH3, इसको यहाँ से काट देगा और ये वाला एक अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब CH2OH। हालांकि यहाँ से एक छोटा सा अल्कोहल और भी मिलेगा, दैट इज मिथेनॉल। ओके, लेकिन जैसे कि मैंने आपसे कहा, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता, डिस्टर्ब नहीं करता। हाँ, लेकिन बहुत सारी बातें हो सकती है, लेकिन डबल बॉन्ड भी रिड्यूस हो सकता है कुछ स्पेशल केसेस में। जैसे कि मान लो अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड किसी एरोमेटिक रिंग के साथ एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में है, तभी वो रिड्यूस हो सकता है, लेकिन वो अलग बात है, यहाँ आप केवल उतना समझे। ओके, तो फिर बात करते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4। तो गाइस, पहले थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दे दूं कि इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो होता है, दिस इज अ मच स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन NaBH4। मतलब कि NaBH4 LiAlH4 के कंपैरिजन में एक वीकर रिड्यूसिंग एजेंट है, तो जिसके वजह से ये एल्डिहाइड को तो रिड्यूस कर देता है,
कीटोन को भी रिड्यूस कर देता है इनटू अल्कोहल, लेकिन हालांकि ये एस्टर को डिस्टर्ब नहीं करता। तो मतलब कि कुछ ऐसा बनेगा आपका सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ, दैट इज योर, ये एल्डिहाइड आपका कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में, ये कीटोन भी आपका रिड्यूस हो जाएगा इनटू अल्कोहल। जैसे कि मैंने आपसे कहा, ये एस्टर को डिस्टर्ब नहीं करता क्योंकि ये थोड़ा सा माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। एंड अगेन पॉइंट टू बी नोटेड, ये दोनों ही लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये दोनों ही कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को डिस्टर्ब नहीं करते, आइसोलेटेड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को डिस्टर्ब नहीं करते। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। H2 निकल, अब देखो यहां भी बहुत सारी बातें हो सकती है, लेकिन मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमने यहां पर एक कैटालिस्ट का यूज किया है, निकल कैटालिस्ट, तो यहां होगा क्या, ये एल्डिहाइड को भी रिड्यूस करेगा, कीटोन को भी रिड्यूस करेगा, एस्टर को भी रिड्यूस करेगा, लेकिन गाइस, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से बच गया था, सोडियम बोरोहाइड्राइड के हाथ से भी बच गया था, लेकिन ये H2 निकल के हाथ से नहीं बचेगा। मतलब यहां ये भी रिड्यूस हो जाएगा। तो मतलब कि यहां पर कुछ इस तरह का प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। ये हो जाएगा अल्कोहल में रिड्यूस, और ये भी तुम्हारा अल्कोहल में रिड्यूस हो जाएगा, और ये भी तुम्हारा अल्कोहल में रिड्यूस हो जाएगा, और ये जो डबल बॉन्ड था ये भी रिड्यूस हो जाएगा। मतलब इस पाई बॉन्ड को आप तोड़ोगे तो इन दोनों कार्बन्स की वैलेंसीज फ्री होगी, तो इसको मिलेगा एक हाइड्रोजन और इसको भी मिलेगा एक हाइड्रोजन, जिनको कि दिखाने की जरूरत नहीं है। तो गाइस समझना इस बात को। अच्छा, तो बढ़ते हैं अगले रिएजेंट की तरफ, that is the zinc Hg in presence of concentrated HCl, zinc amalgam with concentrated HCl। तो गाइस पता है इसको क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज CR, इसको बोलते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन, और दिस इज अ क्लासिकल रिएक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन। अच्छा, ये वाला रिएजेंट इसको भी साथ साथ देख लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं गाइस, हाइड्रोजन NH2NH2। और गाइस ध्यान रखें, कभी कभी इसको समेट के N2H4 भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको। ठीक, अच्छा, NH2NH2 हाइड्रोजन, और फिर उसका रिएक्शन करवाया गया है KOH विथ ग्लाइकॉल। और गाइस ध्यान रखें, यहां पर एक हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट होना चाहिए जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई हो, और इसीलिए हमने ग्लाइकॉल को चूज किया। और गाइस पता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं WKR, उल्फ किश्नर रिडक्शन। तो गाइस इनके बारे में अगर आपको नहीं पता तो मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूं कि दोनों ही CR यानी कि क्लेमेंसन रिडक्शन, मतलब कि आपका जिंक एमलगम with concentrated HCl एंड आपका WKR मतलब कि हाइड्रोजन विथ KOH इन ग्लाइकॉल। बेटा ये दोनों ही क्या करते हैं, ये C डबल बॉन्ड O को CH2 में रिड्यूस कर देते हैं। CO ग्रुप इज रिड्यूस्ड इनटू CH2 ग्रुप, मतलब कि ये कार्बोनिल ग्रुप यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन को हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मतलब कि ये दोनों ही केसेस में क्या होगा, दोनों ही केसेस में बेटा क्या होगा, ये जो एल्डिहाइड आपको दिख रहा है, मतलब इसको अगर मैं ओपन करके थोड़ा सा लिखूं, दिस इज C डबल बॉन्ड OH, होगा क्या, ये इसको भी यहां से काट देगा, मतलब हाइड्रोकार्बन CH2 में कन्वर्ट कर देगा, और इसको भी यहां से काट देगा, मतलब ये भी हाइड्रोकार्बन मतलब CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ये एस्टर को डिस्टर्ब नहीं करता और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को भी डिस्टर्ब नहीं करता। मतलब ये दोनों ही केसेस में आपको ये मिलेगा, ये हो गया आपका साइक्लोहेक्सीन, डबल बॉन्ड अनडिस्टर्ब रहेगा, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा CH3 मतलब एक हाइड्रोकार्बन में, तो ये भी आपका कन्वर्ट हो जाएगा CH2 में, जो कि जिसको कि मतलब दिखाने की कोई मीनिंग नहीं है, और ये रहेगा अनडिस्टर्ब्ड, दैट इज COOCH3 अनटच्ड रहेगा, और दोनों ही केसेस में आपको ये मिलेंगे। हालांकि मैं आपको क्लियर कर दूं
इन दोनों में भी काफी सारे डिफरेंसेस है। जैसे कि मैंने आपसे कहा, जब हम इन पे डिटेल्ड लेक्चर आपके पास में लाएंगे तो यहां पे हम बहुत सारी बातें कर रहे होंगे, ठीक। अच्छा, लेकिन अभी के लिए आप ध्यान रखें कि ये जो CR होता है यानी कि क्लेमेंशन रिडक्शन होता है, इसको कैरी आउट करवाया जाता है एसिडिक मीडियम में, और जो WKR होता है ऑल्फिकेशनल रिडक्शन, इसको करवाया जाता है KOH यानी कि बेसिक एल्कालाइन मीडियम में। इसको ध्यान रखें, ठीक। लेकिन गाइस, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि यहां पर भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं, उसको हम डील करेंगे डिटेल्ड लेक्चर में। ओके, तो बढ़ते हैं अगले रिड्यूसिंग एजेंट की तरफ। ओहो, दैट इज अ फैंटास्टिक रिड्यूसिंग एजेंट, दैट इज डाइबल H फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, डाइबल H। तो गाइस, इसके बारे में पहले से ही मैं कुछ चीजें आपसे क्लियर कर दूं। पहली बात यह है कि जो डाइबल H होता है, डाइबल H होता है, इसका पूरा नाम होता है डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। इसको क्या बोलते हैं गाइस? डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। मतलब इसके स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, देखो सेंट्रल एटम विल बी योर एल्युमिनियम, इसके वैलेंसी होते हैं 3। सो एक तो कनेक्टेड होगा हाइड्रोजन से, और इसके साथ 2 आइसोब्यूटाइल ग्रुप्स कनेक्टेड होंगे। दिस आर योर आइसोब्यूटाइल ग्रुप्स, और गाइस यही है ट्रिपल H। और गाइस, इसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है AlIBu का होल ट्वाइस H, मतलब एल्युमिनियम, उसके साथ 2 आइसोब्यूटाइल ग्रुप और एक हाइड्रोजन। तो गाइस, एरो के ऊपर अगर ये लिखा हुआ मिल जाए, ये लिखा हुआ मिल जाए, या फिर ये लिखा हुआ मिल जाए, तीनों का मतलब होता है डाइबल H। अच्छा, तो इसकी थोड़ी सी इसकी बात कर लेते हैं। तो गाइस, ये जो डाइबल H होता है ना, दिस इज अ हाईली सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या होता है? दिस इज अ हाईली सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट। आपको एक्सप्लेन किया जाएगा कि मैंने इसको क्यों कहा कि सेलेक्टिव। अच्छा, तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसकी। तो गाइस, समझना, ये है तो रिड्यूसिंग एजेंट, लेकिन ये हर किसी फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस नहीं करता। ये स्पेशली कुछ ही फंक्शनल ग्रुप्स को रिड्यूस करता है, उस पे एक नजर डाल लें। तो गाइस, ये जो डबल H होता है, ये साइनाइड्स को रिड्यूस करता है, एस्टर को रिड्यूस करता है, RCOR-, और ये एसिड क्लोराइड को रिड्यूस करता है। और ये तीनों को, साइनाइड, एस्टर और एसिड क्लोराइड, ये तीनों को रिड्यूस करके एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। RCHO एल्डिहाइड में रिड्यूस कर देता है, और बाकी ये किसी फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस नहीं करता। गाइस, इसको ध्यान रखें। तो गाइस, तो मतलब कि ये तीनों फंक्शनल ग्रुप्स की अगर बात करो, अगर इस कंपाउंड की तुम बात करो, यहां पर आप क्लियर देख पा रहे हो, ये एक एस्टर यहां पर दिख रहा है। तो मतलब कि होगा क्या, ये इस एस्टर को, यहां पर ध्यान से देखें थोड़ा सा, ये इस एस्टर को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। मतलब ये इसको यहां से काटेगा और ये CHO में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये एल्डिहाइड को डिस्टर्ब नहीं करेगा, कीटोन को डिस्टर्ब नहीं करेगा, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो ये केवल और केवल एस्टर को रिड्यूस कर देगा इनटू एल्डिहाइड। तो गाइस, अब बात को समझना जरा, मैंने क्यों कहा कि दिस इज अ सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट। मान लो मेरे पास में एक कंपाउंड है जिसके अंदर एक एल्डिहाइड भी है, कीटोन भी है, अल्कोहल भी है, एल्कीन भी है, एस्टर भी है, नाइट्रो भी है, और ना जाने क्या क्या है। तो अगर मैं चाहता हूं कि जो एस्टर वाला ग्रुप है वो सिलेक्टिवली रिड्यूस हो जाए एल्डिहाइड को, और बाकी जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो अनटच्ड रहें, तो उस केस में मैं ना तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को यूज कर सकता हूं, ना इसको। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या करेंगे, ये जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, ये एस्टर को तो रिड्यूस करेगा ही, लेकिन वो बाकी सारे फंक्शनल ग्रुप्स को भी बर्बाद कर देगा।
तो उस केस में कि अगर मैं चाहता हूं कि जो साइनाइड है या फिर जो एस्टर है वो सिलेक्टिवली एल्डिहाइड में रिड्यूस हो जाए और बाकी फंक्शनल ग्रुप्स अनटच्ड रहे, तो उस केस में DH जो होगा दैट इज द मोस्ट सुइटेबल रिएजेंट। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि मैंने क्यों उसको कहा सिलेक्टिव। अच्छा, एक और नोट करने वाली बात यह है कि ये इन तीनों फंक्शनल ग्रुप्स को, साइनाइड को, एस्टर को और एसिड क्लोराइड को एल्डिहाइड तक ही रिड्यूस करके छोड़ देता है। मतलब ये आगे की ओर अल्कोहल में इनको रिड्यूस नहीं करता। और दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, इसको नोट करें। ये मतलब एल्डिहाइड्स को फर्दर अल्कोहल्स में रिड्यूस नहीं करता। ओके, तो बढ़ते हैं अगले रिएजेंट की तरफ, दैट इज HI रेड फॉस्फोरस। HI रेड फॉस्फोरस, बिलीव मी गाइस, ये बिल्कुल कोरोना वायरस वाली रिड्यूसिंग एजेंट है। मतलब ये किसी को नहीं छोड़ेगा, सबको बर्बाद करके रख देगा। तो गाइस इसके बारे में, इसको अगर आपने पहले कभी नहीं देखा तो मैं इसकी थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूं। अब ध्यान रखें कि जो HI होता है इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, इसको ना वन ऑफ द वेरी 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 स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट माना जाता है। इसको वेरी वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट माना जाता है। क्यों मैंने ऐसा कहा? अब देखो, क्योंकि ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है ये क्या करता है, ये मोस्ट ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स को अल्केन्स में रिड्यूस कर देता है, हाइड्रोकार्बन्स में रिड्यूस कर देता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मोस्ट ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स को, मतलब कि आप इसके सामने अल्कोहल रखें, एल्डिहाइड रखें, कीटोन रखें, एस्टर रखें, अमाइड रखें, एसिड क्लोराइड रखें, कार्बोक्सिलिक एसिड रखें, साइनाइड रखें, मतलब एल्कीन रखे, एल्काइन रखे, कुछ भी रखे, ये हर किसी फंक्शनल ग्रुप को सीधा अल्केन में रिड्यूस कर देता है। तो इसीलिए मैंने कहा दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो यहां पर होगा क्या, उस पर थोड़ा सा नजर डालें। आप क्लियर देख पा रहे हो, दिस इज योर एल्डिहाइड। तो ये एल्डिहाइड को क्या करेगा, ये एल्डिहाइड को क्या करेगा, अल्केन में रिड्यूस कर देगा। मतलब कुछ इस तरह का, ये जो ग्रुप था ये तुम्हारा हाइड्रोकार्बन में यानी कि CH3 में कन्वर्ट होगा, इसको भी यहां से काट देगा, मतलब ये भी हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको दिखाने की जरूरत नहीं है। एस्टर को भी हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, मिथाइल। और हालांकि यहां से भी एक छोटा सा अल्केन मतलब मीथेन बाहर निकलेगा। और गाइस नोट करें, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देगा इनटू अल्केन सिंगल बॉन्ड। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो रेड फॉस्फोरस HI है, ये है तो बड़ा कमाल का रिड्यूसिंग एजेंट, ये है तो बड़ा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। आप क्लियर देख पा रहे हो, मतलब किसी को नहीं छोड़ रहा। लेकिन इसकी डीमेरिट ये है, इसकी डिसएडवांटेज ये भी है कि दिस इज अ नॉन सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब कि मान लो मेरे पास एक पॉलीफंक्शनल ग्रुप है, पॉलीफंक्शनल कंपाउंड है जिसमें कि बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स लगे हुए हैं, और मैं ये चाहता हूं किसी एक पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप रिड्यूस हो जाए तो और बाकी सारे अनटच्ड रहे, तो उस केस में मैं इसको यूज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये सबको बर्बाद कर देगा, सबको रिड्यूस कर देगा। ओके, तो आई होप ये लेक्चर आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि एग्जाम्स काफ़ी क्लोज आ रहे हैं। ओके, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।